कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। पिछले क्लास में यानी कि कल हम पोलिनोमियल का कुछ जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ या उसका एक्सप्रेशन बोले या उसका फार्मूला बोले, इसकी चर्चा हम किए थे और उससे पहले उस पर बेस्ड पोलिनोमियल का कुछ क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे बेस्ड हमने कर चुका था, पहले भी देख चुके थे, चर्चा उसकी की गई थी। आज हम उससे आगे थोड़ा सा आकर लेकर चलते हैं और कल जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था आप लोगों के बीच में या कल जो हमने बताया था उसको आगे लेकर चलते हैं और उस पर बेस्ड 2-4-10 क्वेश्चन जो है उसकी हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे इधर लिखा होगा, आप देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। इन्हीं क्वेश्चन को 8 या 10 क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसको हम विस्तार से देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे एग्जाम्पल। तो आप क्वेश्चन क्या कहें, इसको यूँ कहें कि जो फॉर्मूला आपके पास था ना उसी पे बेस्ड इसका एग्जाम्पल है, आप खुद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे उसको देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एक्सपेंड मतलब विस्तार करके लिखना है। फॉर्मूला आपको पता है, कल हम फॉर्मूला चर्चा कर रहे थे, याद होगा आपको, a + b का होल स्क्वायर बताए थे, a² + b² + 2ab पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। फिर हम a - b का होल स्क्वायर बता रहे थे, तो a² - 2ab + b² यहाँ तक ठीक है। फिर a + b + c का होल स्क्वायर था, यानी कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है। इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल लगता है मेरे पास है, एक नहीं दो है, तो दोनों को हम बारी बारी से देखेंगे। पहला इसी पे बेस्ड है, कहता है क्या a + 2b + 5c का होल स्क्वायर है। आप इसको कह रहा है कि एक्सपेंड कीजिए, ठीक है, इसको विस्तारित रूप में लिखिए। तो आप इस पर फॉर्मूला पढ़े हैं, a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है। इतना आपको पता है, कुछ नहीं करना है, बस जैसे आपको पता है a का स्क्वायर तो आप a का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस b² तो इसके लिए 2b जो है b हो गया, तो 2b का स्क्वायर प्लस c² इट मीन्स 5c का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a × 2b प्लस 2bc, तो 2 × b यानी कि 2b × 5c प्लस 2 × 5c × a, चूँकि 5c है, हो गया। आगे नीचे लिखेंगे a का स्क्वायर a² प्लस 2b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो आप लिख देंगे 4b², फिर प्लस 5c², इट मीन्स 5 का स्क्वायर 25, तो 25c² प्लस 2 और 2 को मल्टीपल करेंगे तो होगा 4, तो लिखेंगे 4ab, फिर प्लस लिखिए, ये 2 मल्टीपल करेंगे तो 4 × 5 करेंगे तो 20, तो लिखेंगे 20bc। नेक्स्ट लिखेंगे 2 और 5 मल्टीपल करते हैं, उसको गुना करेंगे तो 5 × 10, तो 10ca। ये एक्सपेंड हो गया बड़ा सिंपल तरीके से, बस फॉर्मूला को याद रखना है, उस पर पुट करना है, बैठा देना है, सॉल्व हो जाएगा। इसी पे बेस्ड एक ये भी है, थोड़ा सा चेंज है, एक तो आप देख लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 2a - 5b - 7c का होल स्क्वायर, इसमें थोड़ा सा चेंज है। आप देखेंगे तो वहाँ प्लस था दोनों में, ये माइनस हो गया। कुछ नहीं करना है, आप इसको चाहें तो उस फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं उसी फॉर्म में लिखने का। आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, a + b + c का होल स्क्वायर, चलिए वैसे ही चलते हैं, यानी कि 2a का स्क्वायर तो होगा, आप पढ़े हैं प्लस, तो प्लस रहने दीजिए, -5b का होल स्क्वायर, ठीक है। चेंज इसको थोड़ा सा आप चाहें तो फॉर्मूला कर सकते हैं, प्लस -7c का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम a + b + c के स्क्वायर पे बैठा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम a + b + c के स्क्वायर पे बैठाएं। अगर आप ऐसा बैठाएंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस एक फॉर्मूला याद रखिए, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2c, इतना याद रखना है, उसके फॉर्म में बैठाते चलना है। बस माइनस था, हम इसको कर लिए, प्लस 2ab, तो 2 × a कितना है आपके पास 2a, b कितना होगा -5b, प्लस 2 × bc, यानी कि -5b और -7c, सही है। फिर प्लस 2ca -7c इंटू, ठीक है, आप मल्टीपल का चिन्ह देना चाहें तो दे सकते हैं, इंटू 2a। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनता चला जाएगा,
2 यानी कि 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो लिखेंगे 4a स्क्वायर। अभी माइनस का स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीपल करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो प्लस, ये प्लस का चिन्ह रहेगा ही, यानी कि 25b स्क्वायर, फिर प्लस 49c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये प्लस और इस माइनस को मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 5 चौका 20, यानी कि 2 2 4, 4 इंटू 5 20, 20a और b। फिर ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इस प्लस का प्लस के साथ करेंगे तो ये प्लस रहेगा। और लिखिए 5 और दूना 10, 10 सत्ते 70 BC, यानी कि 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70 BC। और ये प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, 7 दूना 14, 14 दूना 28 CA। आप इसको वैसे बोल सकते हैं 2 इंटू 4 14, 14 इंटू 28 CA। ये भी बन गया, दोनों एक ही जैसा था। आप यहाँ पर एक स्टेप करके समझ सकते हैं। हम तो चूंकि फॉर्मूला बोले उसके आधार पर बैठाएं, पुट कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन आप इसको चेंज एक अगर चाहें तो कर लेंगे। क्या करेंगे 2a, ठीक है, प्लस -5b, ठीक है, प्लस -7c, ठीक है। तो ई ब्रैकेट एगो बैठा लीजिए और इसका स्क्वायर, तो ये पूरा c हो गया, ये पूरा b हो गया, आशय से बन जाता है। इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आसान लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे बैठाना आसान थोड़ा सा लगेगा, आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपका दूसरा और तीसरा हमने कर दिया जो एक फॉर्मूला पे बेस्ड था, ठीक है। एक्सपेंड में दूसरा यानी कि पहला नंबर जो हमारे पास है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। पहला क्या बोलता है, पहला कह रहा है कि एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। उसमें क्या है 3x प्लस 2 का क्यूब। अब देखिए इसके लिए आइडेंटिटीज आपको याद करना होगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या पढ़े थे, कल बताए थे, थोड़ा सा याद कीजिए। हम बोले थे क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही ना बोले थे, याद है। a प्लस बी का होल क्यूब बोले थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही बोले थे, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, या नहीं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो आपको याद रहे उसमें बैठा दीजिए। यही क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन 3x प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। यानी कि अगर ये a है तो ये क्या हो जाएगा b, तो a प्लस बी के होल क्यूब को हो गया, हुआ ना। 3x प्लस 2 है तो 3x को a मान लिए और b को 2 को b मान लिए, तो a प्लस बी का होल क्यूब बैठाइए, a क्यूब, इट मीन्स 3x का क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब प्लस, अगर हम पहले पे सॉल्व करते हैं, दूसरे पे सॉल्व करेंगे तो मेरा थोड़ा स्टेप बच जाएगा, इनटू, ठीक है, 3x क्या है 3x का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3x इंटू 2 का स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3x का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, यानी कि 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27। तो लिखेंगे 27x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करते हैं तो 8, ये पता है आप लोगों को। अब यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 27 होगा, 27 को 2 से करेंगे तो 54 होगा, 54x स्क्वायर, सही है। मतलब 3 का स्क्वायर जो होता है 9, 9 इंटू 3 27, और 27 को 2 से मल्टीपल करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, प्लस यहाँ आते हैं। अब ये देखिए 3 इंटू 3 9 और 2 का स्क्वायर क्या था 4, यानी कि 36x आपका ये बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसी पे बेस्ड थोड़ा सा अगला जो क्वेश्चन है वो चेंज करते हैं, और वो क्वेश्चन है 95 का, कहता है क्यूब निकालिए। अब देखिए ये 95 का क्यूब करा निकालने के लिए। अब कुछ लोग सोचेंगे अच्छा क्या दिक्कत है भाई 95 इंटू 95 इंटू 95 करेंगे, करते रहिए, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन हम जब फैक्टराइज पे सीख रहे हैं तो हमको इस तरीका का यूज करना होगा, कोशिश करना है कैसे निकाले। तो कुछ लोग कहेंगे कि हम इसको क्यों नहीं 90 प्लस 5 लिख करके क्यूब करते हैं, बिल्कुल अगर ऐसे भी करेंगे तो आंसर निकलेगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है कि बड़का हो जाएगा गुना भाग करने में, नहीं हो सकता है,
90 का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए तो बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल क्या हमारे लिए रहेगा कि 100 माइनस 5 का क्यूब, ये थोड़ा सा आसान रहेगा। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा लगेगा कि सिंपल दिख रहा है और आसानी से हमको सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसी को लेके चलते हैं। आप किसी से ही बनाइए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी निकालेंगे तो बन जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये निकालेंगे उससे थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड होगा और ये थोड़ा आसानी से निकल जाएगा। फैक्टराइजेशन तरीके में इसी में से किसी को फॉलो करना है, आपको जो लगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर जीरो वाला जिसमें आ जाए ना उसका यूज़ करेंगे। क्यों? अगर जीरो वाला आप यूज़ करेंगे ना तो सॉल्व करना जो है आपको कम लगेगा, समय कम लगेगा, मेहनत भी जो है ना वो कम लगेगा, आसानी से बन जाएगा। समय बहुत बड़ा चीज़ का, एग्ज़ाम में हम जब जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है समय। कैसे हम समय को बचाएं। अगर हम ज़्यादातर समय ना बचाने का प्रयास करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना टाइम किस तरीके से बनाने में हमको कम लग रहा है। तो इसको हम 100 माइनस 5 का क्यूब करते हैं। 100 माइनस 5 का क्यूब करेंगे तो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? a माइनस बी का क्यूब पढ़े हैं ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, इसमें इसी का यूज़ कर लेंगे। हमको लगता है ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे a क्यूब। अब देखिए 100 का क्यूब लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? माइनस 5 का क्यूब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आइडेंटिटीज कह रहा है। माइनस 3 इंटू ए यानी कि 100, बी यानी कि 5 और 100 माइनस 5। सही है, ये कर सकते हैं। अब 100 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 पर 2 2 4 2 6 शून्य। सही है। माइनस 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। माइनस 5 इंटू 3 कर देंगे तो हो जाएगा 1500 और इसको करना है आपको 95 से मल्टीपल। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन करेंगे, क्या दिक्कत है, कोशिश तो करना है। 1 2 3 ये हो गया माइनस 125। अब इसको गुना कर लेंगे तो 15 का टेबल पढ़ने आता होगा। ठीक है, 15 पंचे 75, यहाँ 5 लिख दीजिए, 2 शून्य तो रहेगा ही। ठीक है, अब 15 नंबर 135, यही ना होता है 135। 15 का टेबल पढ़ेंगे 9 जा तो 135 होगा और 15 5 जा 75 होगा। तो 75 का 5 लिखे, बच गया आपके पास 7 और 135 में 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 142। सही है। अब बोर्ड मास कहता है इस दोनों को ऐड करना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड मास आप पहले से बच्चा से पढ़ते आ रहे होंगे, सीखे होंगे। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई? ऐड करेंगे तो 142625, यही है ना, 142625। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आता है आपके पास? है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 142 सब्ट्रैक्ट कीजिए। सही है। तो ये 0 0 से 5 जाता नहीं तो रिमाइंडर लेते हैं, करेंगे तो हो जाएगा 5, ये 9 7, ये 9 3, ये 9 2 गया तो 7, ये 9 5। ठीक है, और ये 9 नहीं सॉरी 9 में से गया तो 8, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 857375, ये आंसर आ जाएगा। बन गया। तो इस तरह क्वेश्चन को हम सोचेंगे कि कैसे सिंपल तरीके से, आसान तरीके से बनाएं। हम बना तो इससे भी सकते हैं, ऐसे भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यही गुना भाग करने में होगा, मल्टीपल वगैरह करने, मल्टीप्लाई करने में होगा। आप इस तरीके से बनाएंगे, आपको आसानी से बन जाएगा। तो एक्सपेंड करने का जो हमारा क्वेश्चन था वो टोटल हम लोगों ने मोटा मोटी जो मेरे पास बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको हमने सॉल्व कर लिया। आप इस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं इसी पे बेस्ड थोड़ा सा फैक्टराइज करना। चलिए, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
अब हम आगे देखते हैं कैसे हमको बनाना है, ठीक है। अब कुछ नया एक आइडेंटिटीज पढ़े होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू। अब जो फैक्टराइज है उसी पर बेस्ड है। आप याद कीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू जब बता रहे थे तब बोले थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, यानी कि बीच में प्लस चिन्ह है, तो प्लस वाला पहले, यानी कि ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। यही कल बता रहे थे नेक्स्ट पिछले दिन में। तो यहाँ है आपके पास क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 27। अगर आप इसको लिखते हैं तो x का होल क्यूब प्लस 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अभी देखिए e हो जाएगा a और e हो जाएगा b, यानी कि a प्लस b का क्यूब हो जाएगा। तो a प्लस b का क्यूब में क्या बोले थे, a प्लस b, क्या बोले थे, a प्लस b, यानी कि x प्लस 3 a प्लस b। फिर बोले थे a स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि x इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर। सही, यही बोले थे कल हम। इट मीन्स आप इसको लिखिए x प्लस 3, ये x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 3x और प्लस 3 3 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। सही है, ये आपका क्वेश्चन ये एक्सपेरिमेंट बहुत आसानी से हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस आइडेंटिटीज है, फॉर्मूला है, उस पर बैठा देना है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला बात है, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए। नेक्स्ट देखिए, ये माइनस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8x क्यूब माइनस 1/27 y का क्यूब, ठीक है। ये क्या कहता है आपका कि 8x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे, तो बस वैसे ही ये ए क्यू माइनस बी क्यू पर है। ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब a माइनस बी पहले होगा, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। तो आप इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2x का क्यूब माइनस, ठीक है, 2x का क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखिए 1/27 है ना, तो आप इसको लिखेंगे 3y का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ भी 2x का होल क्यूब था, ठीक है, ये 3y है। अब इसी से ये आपका a हो गया, ये आपका क्या हो गया, b हो गया। तो a माइनस बी पहला में तो 2x पहले जो लिखना है वो ये लिख दिए, आपका ये बन गया। दूसरा में क्या, a स्क्वायर, इट मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस ए बी 2x इंटू आपका जो है वो 2x इंटू 1/3y प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1/3y का स्क्वायर हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1/3y, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2x का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x बाई मल्टीपल कर देंगे तो 3 लिख सकते हैं, प्लस 1/9y स्क्वायर। सही है, बन गया आपका, ये भी बन गया। बहुत आसान ये भी था। 2 क्वेश्चन आपने ये देखा और ये देखा, दोनों क्वेश्चन आप फैक्टराइज करना सीख गए। इस तरीके से और भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और बिल्कुल बनाना चाहें नहीं, बनाइए ही, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप सीखेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आगे हम लोग देखते हैं, इसी पर थोड़ा सा बेस्ड है एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसी फॉर्मूले पे, इसी आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा वो चेंज है। थोड़ा कैसे चेंज है, तो क्वेश्चन है क्या आपके पास, वो कहता है x6 माइनस 7x³ माइनस 8। अब देखिए ये डायरेक्ट तो उस फॉर्मूला पर नहीं बैठा हुआ है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मान लेते हैं लेट x³ को हम m मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो जैसे ये आप मानेंगे तो आपका इसको x³ का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 7x³ माइनस 8। अब सवाल उठ रहा हो कि हम x³ को क्यों माने भाई m, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, तो पहले से एक जो है हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। पहले से क्या पढ़े हुए हैं आप याद कीजिए, एक फॉर्मूला आपके पास आया होगा, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा बहुत पढ़े होइएगा। क्या पढ़े होइएगा, बीच वाला मिडिल टर्म फैक्टराइज करना सीखे होइएगा, उसी पे क्वेश्चन है। तो ये m का स्क्वायर माइनस 7m माइनस 8, ठीक है। अभी 8 का फैक्टर निकालिए, ठीक है, 8 का फैक्टर करके निकाल करके आप सॉल्व कीजिए। ऐसे लिखिए कि आपको जो है 7m भी
आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए क्या हो रहा है। अब कैसे होगा, 8 का फैक्टर क्या होता है आपके पास, 2 4 2 2। ठीक है, तो ये तो कोनो हिसाब से 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, लेकिन 8 इंटू 1 तो 8 होता है ना, तो ई तो आ सकता है ना, हाँ आ सकता है। तो m स्क्वायर माइनस 8m प्लस m माइनस 8 ई तो लिख सकते हैं, क्योंकि ई तो आ रहा था, इधर से नहीं बैठा, कुछ तो हम ऐसा देख लिए, फैक्टर तो ये भी हो सकता है। अब देखिए, ये मिडिल टर्म ब्रेक वाला आप पहले फैक्टराइज करना सीखे होंगे, हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से, ठीक है, अब क्या करना है आपको, m स्क्वायर माइनस 8m में कॉमन लीजिए, क्या लीजिएगा, m कॉमन लेंगे तो m माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस 1 ले लीजिए कॉमन, तो ये m माइनस 8 हो जाएगा। ये दोनों एक साथ हो गया, ले लेते हैं m माइनस 8 और दूसरा में m प्लस 1। चलिए पुट कर दीजिए, किसको पुट कर दीजिए, m की जगह पुट कीजिए आप एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब माइनस 8 और क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, ये फिर से चेंज होगा, यानी कि x का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब। सही है, ये एक, दूसरा इधर चलिए, ये फिर से वही x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। फॉर्मूला आपको 2 आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू भी और ए क्यू प्लस बी क्यू भी, दोनों लिख दीजिए जैसा वो बोलता है। क्या पढ़े हैं, x माइनस 2 ए, अगर ये a है और ये b है तो a माइनस बी, दूसरा में यानी कि a स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू एक्स, तो 2x लिख देते हैं, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, हम ज़्यादा इसको चेंज नहीं करते हैं, एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे थे, हम इसको ज़्यादा स्टेप नहीं किए, हम स्टेप छोटा कर लिए और हम आपको समझा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं या बता रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से तो शायद समझ जाएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि ए माइनस बी तो लिख लेंगे, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, 2 इंटू एक्स तो 2x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट जो हमारा था वो x प्लस 1, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, और फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर और 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1। सही है, ये भी आपका सॉल्व हो गया, प्रयास करेंगे तो बन जाएगा, और बन गया हम समझते हैं, सॉल्व आपका हो चुका है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ए क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 64 सी क्यूब, सही है, प्लस 24 ABC। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको एक अलग फॉर्मूले पे है, याद आप कीजिए, क्वेश्चन आपके पास था, क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। उसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इंटू या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कुछ याद आया आपको? अगर याद आ रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये उसी पे टूटेगा, उसी फॉर्मूला पे ये बैठेगा। चलिए देखते हैं आप कैसे कर सकते हैं। आप इसको ए का क्यूब तो लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2b का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 4c का क्यूब तो लिख सकते हैं, यहाँ तक ठीक है, माइनस 3ABC तो माइनस 3 इंटू ए कितना है भाई, ए है, बी कितना है माइनस 2b है, सी कितना है 4c है। सही है, आपका हो गया, ध्यान से देखेंगे तो उस फॉर्मूला पर बैठ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a b और c। अब लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि a और प्लस माइनस 2b प्लस 4c। कोई दिक्कत है? आप इस ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा समस्या है तो।
कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मिडिल ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए। फिर ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4c का स्क्वायर माइनस ए बी, क्या बोले थे माइनस ए बी, तो a और माइनस 2b, ठीक है। माइनस बी सी तो माइनस 2b और साथ में 4c, थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं शायद आपको ना दिखे इसलिए, माइनस सी 4c इंटू ए, सही है। इस ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। फिर आते हैं, अब इस ब्रैकेट को लिखने का जरूरत नहीं है, मैं स्मॉल ब्रैकेट से काम चल जाएगा। ए प्लस माइनस 2b प्लस 4c, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाले में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब स्क्वायर कर रहे हैं -2 का स्क्वायर, तो -2 को -2 से हम गुना करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है और 2 2 4 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर, सही है। अभी देखिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीपल करते हैं क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे ही प्लस हो जाएगा तो 2ab हो गया। अब ये माइनस फिर से क्या हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस का मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 को 2 से मल्टीपल कीजिए तो 8bc हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो माइनस रहेगा 4ca, बस आंसर इसका भी आपका बन गया। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमको कैसे उस फैक्टराइजेशन पे, कैसे उस फॉर्मूले पे, उस आइडेंटिटीज पे हम बैठाएं। इस पे 2-3-4 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो शायद समझ में आने लगेगा कि हम कैसे चेंज करना है, कौन माइनस में रहेगा कौन प्लस में रहेगा, कैसे हम फॉर्मूला पे बैठाएंगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आपको देखना है, थोड़ा सा मतलब वो हालांकि प्रोडक्ट है तो वो आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। बस इसी का रिवर्स सिचुएशन है, जैसे हम अभी ऊपर से नीचे आ रहे थे ना, अभी सेम क्वेश्चन में इसमें नीचे से ऊपर चलेंगे। यही स्टेप आपको उसमें रिपीट करने के लिए बोलेगा, करना है आपको। देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास, जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है क्या, 3x माइनस 5y माइनस 4, सही है। फिर लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, सही है, प्लस 15xy प्लस 12x माइनस 20y प्लस 16। अब देखिए थोड़ा इसमें चेंजेस क्या है, हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो इससे इधर जा रहे थे, अब इससे ये जाना है, यानी कि हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc से नीचे आए थे, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब क्या करेंगे, नीचे वाले स्टेप से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे इसमें। तो इसमें ये चीज़ तो आपको क्लियर है, इसमें तो कुछ करना है नहीं, तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अभी जब होगा तो देखेंगे चेंज करने का, सॉरी माइनस, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, अब आपको इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। ई तो 3x है, तो ई 3x का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5y का स्क्वायर, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब देखिए 15xy है, तो आप याद कीजिए पहले 16 को इधर ले आइए, 4 का स्क्वायर, ये आपके लिए आसान होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन ई माइनस में, इसका मतलब ये बता रहा है कि बी और सी जो टर्म है ना वो माइनस में होगा। क्या बता रहा है, बी और सी टर्म क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा यही है ए प्लस बी प्लस सी, तो जब प्लस और माइनस को मल्टीपल करते हैं तब माइनस आता है। तो इसका मतलब ई माइनस में तो कहीं ना कहीं इसके आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा और इसके आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ भी आप प्लस है माइनस के साथ लिख लीजिए, ठीक है, प्लस है तो माइनस के साथ लिख लीजिए, और ये जो ब्रैकेट लगाए थे इस ब्रैकेट को आप मिडिल टर्म से यूज़ कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए आसान हो गया समझना, क्लियर है। हालांकि इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला बैठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला को बैठाने के लिए। अब देखिए माइनस ए बी, तो माइनस ए कौन सा है भाई, 3x,
और b कौन सा है -5y, यानी कि माइनस माइनस प्लस और 5 × 3 15, तो ये आपका हो गया। उसके बाद -bc, तो -bc यानी कि -bc करना चाहेंगे तो -5y और -4। अब देखिए ये 20y नहीं हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 × 4 20y, ठीक है। उसके बाद आप माइनस ca कितना है भाई -4 और a कितना है 3x। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 × 3 12x आ जाएगा। अब फॉर्मूला आपका बेस्ड हो गया, a + b + c a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इस पर हो गया। अब सीधा इसके बेस फॉर्मूला पे चल जाइए, यानी कि क्या a³ 3x का क्यूब प्लस b³ -5y का क्यूब प्लस c³ -4 का क्यूब माइनस 3abc 3x b -5y c -4। सही है, सही है। इसका क्यूब करेंगे तो 3 × 3 9 × 3 27, तो 27x³, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस होगा, क्यों? क्योंकि माइनस को मल्टीपल कीजिए माइनस से प्लस, फिर माइनस से कर दिए तो माइनस, तो ये माइनस हो गया। 5 का 125y³, 5 × 5 25, 25 × 5 125। अब यहाँ देखिए तो फिर माइनस 4 × 4 16 × 4 64 हो गया। अब देखिए ये माइनस माइनस मल्टीपल किए, जैसे ही इस माइनस का इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो गया, यानी कि ये माइनस रहेगा। अब मान कि आप मल्टीपल किए 3 × 3 9, 9 × 5 कितना हो जाएगा भाई 9 × 5 45, 45 को कीजिए किससे 4 से तो 180, कितना हो जाएगा 180। अगर आप गुना करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 3 180, तो ये 180 हो गया। अब लिख दीजिए x और y, चूँकि 4 के साथ तो कुछ है नहीं तो -180। आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इतना आप क्वेश्चन से इस पर बेस्ड अलग अलग जो फैक्टराइजेशन था, इस तरह अलग अलग तरह क्वेश्चन जो है इस फैक्टराइजेशन बेस्ड आप देखें, सीखने का प्रयास किए। आप अगर कोशिश करेंगे तो इस पर बहुत सारी एग्जाम्पल आप बनाने का कोशिश करेंगे तो आप और सीखेंगे।